वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं जयती मेहरा मेरे प्यारे 11th क्लास के बच्चों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ला रही हूँ। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉस्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल, जो आप लोगों को हिला के रख देता है ना, दिल से बुरा लगता है। चलो आओ आज इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे फॉर्मूला क्या क्या है। जिनको भी जो फॉर्मूलेज आते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और साथ साथ मेरे साथ भी आप लोग लिखते जाएंगे कि हमारे कॉस्ट के फॉर्मूले कौन से हैं। बेसिक फॉर्मूला मैं आपको पहले बता देती हूँ। सबसे पहले हम इस चैप्टर में जानते हैं तीन चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है। कौन कौन सी? टीसी, एसी और एमसी, राइट। इन तीनों के बेसिक फॉर्मूले मैं आपको बता रही हूँ, बाकी एडिशनली मैं आपको क्वेश्चन में साथ साथ बताती जाऊंगी, राइट। टीसी की बात अगर हम करते हैं, टीसी क्या होता है बेटा? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट बेटा हमेशा इक्वल होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। एक बात आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती है, इसलिए उसका जो भी अमाउंट होगा वो सारे कॉलम्स में सेम आएगा, राइट। हाँ। टीएफसी हमेशा कांस्टेंट रहता है, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी है, और आप ध्यान रखेंगे टीएफसी हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसलिए हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एसी का फॉर्मूला क्या होता है। दिस इज एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट की जब हम बात करते हैं बेटा, दिस इज टोटल कॉस्ट अपॉन में यूनिट प्रोड्यूस्ड, राइट। दिस इज यूनिट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। लास्ट में हम देख रहे हैं एमसी। बेटा एमसी का मतलब हमेशा आपको बताया, एम जहां जहां है उसका मतलब है मार्जिनल कॉस्ट, मतलब एडिशनल कॉस्ट। तो हमेशा ये किसके इक्वल हो जाएगा? टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जनरली बच्चों को याद रहता है टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1। इसको यूज कैसे करना है ये मैं आपको साथ ही में हमारे क्वेश्चन के साथ बताने वाली हूँ, ठीक है बेटा। ये बेसिक फॉर्मूले थे, इस तरीके से हम आगे डेराइव करते जाएंगे, आप देखते जाएंगे, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में हमें दे रखा है एटीसी। बेटा एटीसी का मतलब है एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट की जब हम बात करते हैं, ये है हमारा एवरेज कॉस्ट, ठीक है। सेम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। साथ ही में एबीसी दे रखा है आपको, और साथ ही में एमसी भी दे रखा है। क्वेश्चन है बेटा कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस पूरे टेबल को कंप्लीट करना है। अगर कंप्लीट करना है तो इसका मतलब आपको और सारी इसके जो कंपोनेंट है वो भी चाहिए होंगे। चलिए देखते हैं क्या चाहिए। देखिए मैंने सारे के सारे कंपोनेंट्स आपके लिए लिख लिए हैं। क्या क्या इस चैप्टर में आपके लिए तीन चीजें थी इंपॉर्टेंट, एक तो एसी, एमसी और टीसी, है ना। यही नहीं, अभी और सुनिए। साथ में फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, इसलिए हमारे सारे के सारे कॉलम्स आपके सामने आ गए, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा, सबसे पहले एएफसी निकाला है। एएफसी कैसे निकाला? बेटा आपको एसी गिवन था, एबीसी गिवन था। मैंने आपको बताया था एसी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू एएफसी प्लस में एबीसी, ठीक है। मुझे एएफसी निकालना है तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एएफसी इज इक्वल टू एसी माइनस एबीसी, ठीक है। उल्टा नहीं करेंगे, एसी को ही पहले लिखेंगे, एसी माइनस एबीसी। तो एसी कितना है हमारा? 54 माइनस में 30, आंसर क्या आ गया? 24, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, नेक्स्ट में मैंने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकाल दी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा कॉमन रहती है, सेम रहती है, ठीक है। कैसे निकली? ये हमने निकाली हमारे एएफसी से। एएफसी कितना आया था? 24, है ना। एएफसी अगर 24 आया था तो हमारा टीएफसी क्या आ गया? 24 इंटू में यूनिट। यूनिट क्या दे रखी है हमें? 1। यहाँ हमें पता है कि हमारे टीएफसी का फॉर्मूला कैसे डेराइव होगा, देखेंगे। एएफसी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या है? टीएफसी अपॉन में यूनिट, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से इस क्वेश्चन को करा है, ठीक है। हो सकता है आपके लिए नया हो, लेकिन आप इन्हीं फॉर्मूलेज को अपनी फॉर्मूला शीट में लिखते जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट। आप लोग चाहेंगे मुझसे कि मैं आपको फॉर्मूला शीट दे दूं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं जरूर आपको दूंगी और आपके लिए फॉर्मूला इजी हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट देखेंगे
देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था ये क्या रहेगा, हमेशा सेम। तो हमारा सारे में आंसर क्या आ जाएंगे, 24। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे टीवीसी। बेटा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बेटा देखो यहाँ पे ये हमें कितना 24 गिवन है, लेकिन टीसी गिवन नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब हम टीसी और टीएफटी को यूज करके टीवीसी नहीं निकाल सकते, लेकिन बेटा हमें एमसी गिवन। इस पॉइंट को स्पेशली आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। एट फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब जब आपकी यूनिट जो है वो 1 होगी, उस समय पे आपका एमसी, ठीक है, एबीसी और टीबीसी, ये तीन चीजें बेटा हमेशा सेम होंगी एट फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट। इस चीज को खास ध्यान रखना। अगर आपने ये गलती नहीं करी बेटा, तो आपका न्यूमेरिकल फॉर श्योर बिल्कुल बढ़िया होने वाला है। ठीक है, राइट। तो हम देखेंगे, इसका मतलब अगर ये हमारा 30 है तो हमारा टीवीसी क्या हो जाएगा फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे 30। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ पे टीवीसी हमने निकाला है, टीवीसी हमने निकाला है एबीसी। बेटा अभी मैंने आपको बताया टीवीसी निकालना है तो क्या करेंगे, एबीसी इंटू में यूनिट, यूनिट कितनी थी 2, तो इसका मतलब डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा एबीसी इंटू में यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो वहां हमारा निकल चुका है, अब हमने निकाला क्या है, नेक्स्ट हमने निकाला टीसी। अब देखो बेटा टीसी कैसे निकालते हैं, टीसी का फॉर्मूला क्या था, टीएफटी प्लस में टीवीसी। ठीक है, तो हमारा टीएफसी क्या है 24, टीवीसी क्या है 30, आंसर क्या आ गया 54 है ना, ऐड करना था सर, आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, अगेन नेक्स्ट में क्या है, ये 24 है ना, ये 48 है, क्या बात है मैम, ऐड कर दिया, आंसर क्या आ गया 72। अब जरा ध्यान से देखना, एक ट्रिक आने वाली है, नहीं अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखो, वाह मैम ये क्या कर दिया आपने मैम, अब तो हमें टीवीसी गिवन नहीं था। हाँ बेटा नहीं गिवन था, लेकिन यहाँ हमने यूज करा है अपना ये पॉइंट कि हमारा टीसी अगर 72 है और एमसी 28 है नेक्स्ट यूनिट में, इसका मतलब एमसी हमेशा क्या होता है हमारा नेट एडिशन। क्या होता है, ये डेफिनेशन में भी आप लोग यूज कर सकते हैं, इट इज अ नेट एडिशन टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, राइट, नेट एडिशन टू टोटल कॉस्ट, इसका मतलब 72 प्लस में 28, आंसर क्या आ गया हमारा 100। क्या बात है, 16 आने है ना बेटा, ध्यान रखना जरा। नहीं यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा। हाँ ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब ये क्या हुआ बेटा, यहाँ जरा फिर से देखो ध्यान से, क्या किया, यहाँ पे हमें एसी गिवन था। जब भी हमें एसी गिवन होगा, एसी अगर गिवन है तो डायरेक्टली हम यूनिट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर अकॉर्डिंगली आ जाएगा। मतलब 33 इंटू 4 इज 132, तो इसका मतलब ये भी इजीली हमारा आ गया। क्वेश्चन का फॉर्मूला याद है ना, टीसी में क्या होता है, जब हमने एसी निकालना होता है इट इज इक्वल टू टीसी अपॉन में यूनिट। तो मैंने क्या करा, यूनिट को एसी के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, बढ़िया। ओके, तो स्टूडेंट हम अब नेक्स्ट देख रहे हैं एमसी निकालना है। देखो बेटा एमसी का फॉर्मूला क्या था, आपको पता है, जयती मैम ने बताया है, क्या, TCN माइनस TCN माइनस 1। आप सोच रहे थे मैम ये कैसे करना है, बेटा ये बहुत इजी है। जिस भी यूनिट का आप कैलकुलेशन कर रहे हो ना, जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूनिट 2 कैलकुलेट कर रहे हैं। जब हम यूनिट 2 कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये वाला इस यूनिट का हमारा जो टीसी है क्या है 72। ठीक है, इस यूनिट के टीसी से प्रीवियस यूनिट का टीसी जो है वो माइनस कर दो, मतलब 72 माइनस 54, आंसर क्या आ गया 18। ठीक है, इस तरीके से एमसी आप लोगों ने निकाला। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट एमसी हमने निकाला है बेटा, आपको टीसी गिवन है कितना 132 है ना, 132 बेसिकली आपने निकाला है ये वाला, इसमें से 100 माइनस कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 32। तो आपका एमसी भी पूरा का पूरा निकल गया। ठीक है, एमसी निकलने के बाद देखो अब हम एएफसी की बात करते हैं। बेटा अगेन मैंने आप लोगों को बताया है, जब ये एफ है और ये भी एफ है तो हम इसे यूज कर सकते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था, एएफसी इज इक्वल टू टीएफसी अपॉन में यूनिट।
ठीक है। टीएफसी कितना दे रखा है 24 अपॉन में यूनिट कितनी है बेटा, यूनिट देखेंगे, यूनिट कितनी है 2, ठीक है, यूनिट 2 है हमारी, तो हम क्या करेंगे 24 अपॉन में 2, आंसर क्या आ गया बेटा 12, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में हमारा आ रहा है, हमने देखा अगेन 24 ये गिवन है, ठीक है, यूनिट कितनी है 3, आंसर कितना आ गया 8, राइट। अगेन लास्ट क्या हो गया 24, यूनिट कितनी है 4 और आंसर क्या आ जाएगा 6, राइट, परफेक्ट, बहुत इजी था। ईएफसी बहुत जल्दी निकल गया, टीएफसी अपॉन में यूनिट कर दी, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा हमारे पास में टीवीसी आ रहा है। टीवीसी हमने कैसे निकाला, अगर हम देखें तो हमारे पास में टीसी गिवन है, ठीक है, माइनस करेंगे टीएफसी तो हमारे पास आ जाएगा क्या टीवीसी। टीवीसी हमारे पास इजीली आ गया, राइट। लास्ट वाला टीवीसी कैसे आया, यहाँ हमने क्या करा टीसी 132 माइनस में 24, इसका मतलब अगेन यहाँ पे भी हमने अपना बेसिक फॉर्मूला लगा दिया, दैट इज टीसी माइनस टीएफसी, तो हमारा आंसर आ गया 108, राइट। अब ये आंसर आने के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर हमें एबीसी निकालना है बेटा। देखेंगे आप लोग एबीसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा टीवीसी कहाँ है, टीवीसी देखेंगे बेटा यहाँ कितना है 76, अगर टीवीसी 76 है तो 76 अपॉन में यूनिट करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 25.3। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इसके बाद में हमारा टीवीसी कितना गिवन है हमें 108, कितना गिवन है 108 गिवन होने की वजह से हमें पता है अगेन हम इसे एबीसी के लिए यूज कर सकते हैं, दैट इज 108 अपॉन में 4, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 27, ठीक है। तो हमारा पूरा का पूरा एबीसी हमारे पास आ चुका है। आप देख रहे हो काफी तरह हमने सॉल्व कर लिया बेटा, थोड़ी सी मेहनत करोगे लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर आप मिनिमम 3 टाइम्स करते रहेंगे मगर क्यों, आपके सारे कॉस्ट के न्यूमेरिकल वाला जो फियर है ना वो निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका ही बहुत बड़ा डर है बेटा, इसे निकाल डालो आज ही। देखेंगे कैसे कंप्लीट करना है। एसी निकालने के लिए हम देखेंगे हमें एएफसी गिवन है 12, ठीक है, और साथ ही में हमें एबीसी गिवन है 24, तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा 36, ठीक है, राइट। इसके बाद में लास्ट फिगर हम देख रहे हैं, हमें एबीसी गिवन है कितना 8, एएफसी गिवन है 8 और साथ में एबीसी गिवन है हमें 25.3, तो हमारा आंसर आ चुका है 33.3। बेटा यहाँ हमारा ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से आपके सामने आ चुका है। आप प्लीज स्क्रीनशॉट दे लीजिए इस पूरे क्वेश्चन का, तो आई थिंक आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। तो बेटा थैंक यू सो मच। आई होप मेरे साथ इस टाइप से न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए और मैं आपके 11th क्लास की प्रिपरेशन के लिए और वीडियोस लेके आ रही हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरीके से आपको सारी वीडियोस मिलते रहें, अगर जल्दी है थोड़ी सी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो आप विजिट कर सकते हैं edumission.co.in हमारी वेबसाइट, वहाँ पे विजिट करेंगे। अगर आप वहाँ लॉग इन करेंगे तो आपको फ्री ट्रायल मिल सकता है 3 डेज का, और जल्दी से इस अपॉर्चुनिटी को ले लीजिए और जल्दी से नंबर भी बहुत अच्छे लेके 12th में प्रमोट हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे 12th में आपने जाना है, उसकी प्रिपरेशन के लिए आपके साथ है एडुमिशन।